नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते हमने थर्ड प्रिंसिपल के बारे में जाना जो कि प्रॉक्सिमेट क्लॉज था, जो कि सेवंथ प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेंस में इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते में हम फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो कि प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमिनिटी मीन्स क्षतिपूर्ति का सिद्धांत होता है। दोस्तों, आज के दिन हम ये जानेंगे कि द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमिनिटी मीन्स क्षतिपूर्ति का सिद्धांत होता क्या है, ये कैसे कार्यरत होता है और कौन से इंश्योरेंस में ये कार्यरत है और कैसे कौन से इंश्योरेंस में अप्लीकेबल नहीं होता है, और साथ में हम उसको एग्जाम्पल के उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमिनिटीज जो है वो होता क्या है। दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमिनिटीज जो है, जो भी बीमित व्यक्ति है या पॉलिसी होल्डर है, उसके दुर्घटना होने से पहले जो भी उसकी वित्तीय स्थिति थी, दुर्घटना के पश्चात उसको उसी वित्तीय स्थिति में लाने का काम मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन में लाने का काम जो है द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमिनिटी मीन्स क्षतिपूर्ति का सिद्धांत के तहत किया जाता है। मीन्स दुर्घटना के पहले जो भी उसका एक्चुअल जो भी लॉस हुआ है, दुर्घटना के बाद उसी एक्चुअल लॉस को फुलफिल करने का काम द फाइनेंशियल के तौर पे, सिस्टम के तौर पे, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमिनिटीज के थ्रू जो है वो होता है। दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमिनिटीज जो है वो नॉन इंश्योरेंस के हर सेक्टर में पाया जाता है, चाहे मरीन इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे मोटर इंश्योरेंस हो, चाहे लाइबिलिटीज इंश्योरेंस हो, चाहे फायर इंश्योरेंस हो, जो भी इंश्योरेंस है उसमें अप्लीकेबल होता है। लेकिन दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमिनिटीज को कॉन्ट्रैक्ट के तहत लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस से जो है वो दूर रखा गया है। वो इसलिए रखा गया क्योंकि बिकॉज जो लाइफ और लिम्ब मीन्स अंगों की तुलना जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन से नहीं की जा सकती, वित्तीय स्थिति से उसकी तुलना नहीं की जाती है, क्योंकि जीवन का मामला है, अंग का मामला है। इसलिए उसको द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमिनिटी के जो प्रिंसिपल से जो है उसको दूर रखा गया है। दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमिनिटीज है, इसका उद्देश्य, इस प्रिंसिपल का उद्देश्य ये होता है कि जो भी हमारे बीमा धारक या पॉलिसी होल्डर है उसका प्रॉफिट कमवाना उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी उनका एक्चुअल लॉस हुआ है, जो भी उनकी वास्तविक हानि हुई है, उसकी भरपाई करना ही जो है द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमिनिटी का जो है उद्देश्य होता है। सो दोस्तों, अभी हम इसको एग्जाम्पल के तहत हम लोग देखेंगे कि ये एग्जाम्पल के रूप में किस रूप में कार्यरत होता है। मिस्टर सोमनाथ है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, और उन्होंने सोमनाथ एंड कंपनी के नाम पे फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी लेके रखी है जिसका सम एश्योर्ड होता है 10 लाख। बाद में दुर्घटना हुई, आग लगी, और उसमें उन्होंने क्लेम किया कि 12 लाख रुपए का जो है उनका नुकसान हुआ है। लेकिन बाद में ये पाया गया जांच के दौरान कि 12 लाख का नुकसान न होके सिर्फ 5 लाख का नुकसान हुआ है। तो उस कंडीशन में जो भी बीमा के रूप में जो भरपाई होगी वो 5 लाख की होगी, न कि 12 लाख की, क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमिनिटी जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है वो एक्चुअल लॉस मीन्स वास्तविक हानि से होता है, न कि कस्टमर्स को प्रॉफिट कमाने की दृष्टि से उसका उद्देश्य की भरपाई होती है। इसको हम दूसरे रूप में हम जानेंगे। दोस्तों, फिर से हम बात करेंगे मिस्टर सोमनाथ की। सोमनाथ कंपनी के नाम से उन्होंने पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है, और इस बार इन्होंने पॉलिसी ली हुई 5 लाख सम एश्योर्ड की, और बाद में उनका अगर नुकसान 10 लाख रुपए का होता है, वो क्लेम करते हैं और पाया भी जाता है कि 10 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अप टू द सम एश्योर्ड मीन्स 5 लाख का ही उनका भुगतान होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पॉलिसी जो 5 लाख रुपए की तक की सम एश्योर्ड की थी, इसलिए वहीं तक की उसका भुगतान होगा। सेम थिंग हम उसको हेल्थ इंश्योरेंस में भी दोस्तों ले सकते हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस में जो है मिस्टर राकेश जिन्होंने 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है और उनका क्लेम है 5 लाख रुपीज का, तो 5 लाख का ही जो है उनका क्लेम जो है वो अप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि एक्चुअल जो लॉस है वो 5 लाख का हुआ है। सेम इसका जो हम अपोजिट भी ले सकते हैं। सेम मिस्टर राकेश ने जो 3 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली, लेकिन उनका क्लेम आया 5 लाख का, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो क्लेम जो उनको मिलेगा, उनको जो क्षतिपूर्ति मिलेगा वो मिलेगा 3 लाख का। क्यों? क्योंकि सम एश्योर्ड जो है 3 लाख का था। 20 इसमें यह देखा जाता है कि जो मिनिमम जो और एक्चुअल वास्तविक जो हानि है वो क्या है, उसी वास्तविक हानि पे जो है इसकी भरपाई जो है होती है। दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमिनिटी जो है उसी प्रकार से कार्यरत होता है जिस प्रकार से एक अदालत में, एक कोर्ट में जज जो है न्याय देने का काम करता है। सेम द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमिनिटी जो है हमारे पॉलिसी होल्डर्स है, जो बीमा धारक है, उनका न्याय देने का प्रदान करता है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है दोस्तों कि जो भी पॉलिसी होल्डर है या पॉलिसी धारक है उसका लाभ कमाना नहीं है, उसका जो भी वास्तविक नुकसान है उसकी भरपाई करना होता है। तो दोस्तों, आज हम इतना ही हेल्थ का फंडा में जानेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में हम ये जानेंगे कि द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस मीन्स 5th प्रिंसिपल होता क्या है,
तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, हंसते रहिए। और मैं जाते जाते एक बार फिर से बोलूँगा, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो मिनिमम 5 to 10 लाख सम एश्योर्ड की एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।